नमस्कार दोस्तों। भाई स्वागत है आप सबका। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर हमने जो कल इक्विलिब्रियम पे बात की थी उससे आगे का है। भाई इक्विलिब्रियम में हमने कुछ अभी क्वेश्चंस करे और उससे टॉपिक समझते गए। आज का पहला सवाल है ली शैटेलियर प्रिंसिपल के ऊपर। अब बच्चों ये क्या है? भाई इक्विलिब्रियम में कोई रिएक्शन है और उसमें कोई तब्दीली आप लाना चाहते हैं। भाई जैसे आप छोटे बच्चे से बड़े होने शुरू हुए, जवानी में आए और फिर जवानी में आके एक इक्विलिब्रियम का दौर रहा, कुछ साल का पीरियड होता है, फिर बुढ़ापे की तरफ जाएंगे। तो हम कुछ ऐसा कोशिश करेंगे कि बुढ़ापा ना आए, ये इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। कुछ क्रीम पाउडर, विभिन्न तरह की बातें करेंगे, बाल बाल काले करेंगे, जस्ट हम चेंज लाने की कोशिश करेंगे कि वापस से इक्विलिब्रियम आ जाए, वापस से जवानी आ जाए। रिएक्शन भी यही करती है। रिएक्शन क्या करती है? अगर आप कोई चेंज लाते हैं इक्विलिब्रियम में तो रिएक्शन कुछ ऐसा करना शुरू करती है जिससे वापस से वो इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाए। तो वो ली शैटेलियर प्रिंसिपल था। इस पे भी सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। एनसीईआरटी में भी आप देखेंगे 4-5 सवाल दिए हुए हैं, उस हिसाब से भी सवाल इसमें काफी अच्छे बन जाते हैं। ऐसा ही एक सवाल जो AIEEE जिस जमाने में हुआ करता था, जिसका नाम बदल के आज जेई मेन कर दिया गया है, उस जमाने से उठाया है ये सवाल मैंने। बहुत पुरानी बात नहीं है दोस्तों। तो ये देखते हैं Cl2 3F2 2ClF3 डेल्टा H नेगेटिव है, यानी ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्योंकि डेल्टा H नेगेटिव है, मैंने थर्मो में भी समझाया था, तो इसका मतलब ये हीट छोड़ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ ClF3? ये कौन बढ़ाएगा? अच्छा जी, बड़े मजे की बात है। पहला ऑप्शन है अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो। भाई रिएक्शन पहले ही एक्सोथर्मिक है, वो पहले ही हीट छोड़ना चाह रही है और आपने भाई साहब टेम्परेचर और बढ़ा दिया। क्या मजाल है आपकी। अरे पहले ही गुस्से में है, पहले ही हीट निकाल रहा है भैया, उसे और गुस्सा दिलाओगे तो चीज अनफेवरेबल हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाना सही नहीं है दोस्त। रिमूविंग Cl2 भैया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम करोगे तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड आएगी, ClF3 और कम हो जाएगा। तो क्या करें? एडिंग F2 ऐड करो। आहा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ा रहे हैं, आनंद आ गया है जी। अब तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी और ये क्वांटिटी को बढ़ाएगी। ऑप्शन सी, because rate of the reaction is directly proportional to concentration of the reactant। reactant आपने बढ़ाए तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ धुआंधार जाएगी और ये बढ़ा देगी जी कंसंट्रेशन। बड़ा प्यारा सवाल, सिंपल सवाल, सादा जीवन उच्च विचार वाला कॉन्सेप्ट। कल बच्चों मैंने आपसे कहा था ना, देखो ये तो तय है कि IIT JEE के अंदर नए सवाल आएंगे, नोवेल प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन रिपीट तो होते रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन आया है AIEEE में, कल भी NH4HS का एक क्वेश्चन आप कर रहे थे, और आई थिंक 2000 के आसपास एक क्वेश्चन ऐसा और आया था, मैं और देख लूंगा पेपर में भी। अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉलिड NH4HS ये सारे पेपर अवेलेबल हैं NTA की साइट पे, वहीं से उठाता हूँ। वो तो मैं कोशिश कर रहा था कि वहां से कट हो जाए, इधर आ जाए, बट वो PDF से नहीं हो रहा, तो लिखने पड़ जाते हैं फिर। डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉलिड NH4HS is placed in a flask already containing NH3 gas at 0.5 atm प्रेशर। मतलब NH4HS है जी और एक फ्लास्क के अंदर है, उसमें ऑलरेडी अमोनिया है। ये हमने कल भी ज्ञान प्राप्त किया था। ये सॉलिड होता है, डिकम्पोज कर जाता है NH3 गैस प्लस H2S गैस में। अच्छा जी, अब ये यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हमें बता रहा है, कह रहा है कि NH4HS डिकम्पोज कर जाता है, NH3 और H2S देता है, और पहले से ही उसमें 0.5 atm वाली NH3 गैस है और टोटल प्रेशर इतना है, K निकालना है। तो एट T इज इक्वल टू 0 पे, ये तो चलो आपने 1 लिया ही लहा, प्लस का 0.5 atm था और इसका 0 था। T इज इक्वल टू T पे 1 माइनस एक्स, 0.5 प्लस एक्स और ये x। अब इसका तो प्रेशर में कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं, सॉलिड भाई है भैया ये, तो ये सॉलिड भाई प्रेशर की बात। हाँ ये गैस करेंगे तो माई टोटल प्रेशर, कितना आसान सवाल है, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। बच्चों देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होती सर हमसे, कई बच्चे ऐसा सवाल उठाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई बहुत बड़ी तोप चीज नहीं है दोस्तों।
और ऐसा नहीं है कि हम बड़े बहुत बड़े कोई लार्जर देन लाइफ करेक्टर हैं कि हम बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं तो हम बादशाह हो गए। नहीं बेटा, ये कांस्टेंट प्रैक्टिस है जो हम करते चले आ रहे हैं, इसलिए हमसे हो रही है। सवाल करने का बेस्ट तरीका है, पहली बात उसे करना शुरू कर दो। प्रीवियस एस पेपर गौरव सर करा रहे हैं, छाट छाट के क्वेश्चन ला रहे हैं, बट कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल डायरेक्ट हैं, के निकाल लो, के पी दे रखा है, के सी है, वो मैं नहीं ले रहा हूं। बट वो आप ट्राई करो ना यार, पुराने पेपर एनटीए की साइट पर हैं, क्या दिक्कत आ रही है? इंटरनेट सबके पास अवेलेबल है, मस्ती से आप खोलो, जिस पे आप अभी देख रहे हैं मेरा लेक्चर, ये भी तो इंटरनेट पे ही है, वो खोलें और ट्राई करें। और उसमें से कोई प्रॉब्लम आपको लगती है कि सर ये मेरे को टफ हो गई, तो बिना शर्माए वीडियो के कमेंट बॉक्स में वो फोटो लेके पोस्ट कर दो, खत्म कहानी, कोई टेंशन ही नहीं। मैं अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को ले लूंगा, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। बट फिर भी जो ये छाट रहे थे, इससे भी आसान क्वेश्चन है, ये तो आसान है ही, इससे भी आसान क्वेश्चन आए हुए, फिर पता नहीं क्या हल्ला है। तो जैसे अब मैं कुछ खास नहीं कर रहा, उसने मुझे कहा अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉलिड NH4HS इज प्लेस्ड इन ए फ्लास्क ऑलरेडी कंटेनिंग अमोनिया गैस एट दिस। एक डब्बे में डाला जिसमें पहले से अमोनिया थी और उसका प्रेशर ये था। अब ये डिसोसिएट कर गया और इक्विलिब्रियम प्रेशर ये आ गया। हाँ, तो डिसोसिएट कर गया, 0.84 इक्विलिब्रियम प्रेशर है। तो ये टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा? 0.5 प्लस एक्स इज 0.84। तो 2x प्लस 0.5 इज 0.84। इधर ले जाओ तो x हो जाएगा मेरा कितना भाई? ये हो गया तुम्हारा 0.34 और 2 से डिवाइड कर दो 0.17। अब x आ गया, kp मुझे निकालना है। मेरा kp क्या है इस केस में? k निकालना तो kp तो है, दिस इंटू दिस, x यहाँ लगाओ, मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट kp। खत्म। ऑप्शन देख लो कौन सा है, कितना आसान है। अब यही एक छोटी मोटी सी कहानियां हैं जो तुम्हें थोड़ी दिमाग में बैठानी है। और देखो, जब आप सॉल्व करते हैं किसी चीज को, जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जैसे यहां पर ये चीज सिंपल सिंपल दे रखी थी, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, सीधा सीधा पढ़ो, गिवन क्या है वो लिखो, टू कैलकुलेट क्या है वो लिखो और कर दो। अब ये वाला सवाल देखिए, ऐसे सवाल बहुत बनते हैं। देखो बेटा, केपी जब निकालना हो और केसी के रिलेशन से निकालने बैठ जाओगे, केपी जब निकालना हो और केसी के रिलेशन से निकालने बैठ जाओगे, केसी दे रखा है, कंसंट्रेशन दे रखा है, तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर केसी दिया ही नहीं, तब क्या करोगे? अगर केसी दिया ही नहीं तो क्या करोगे? पार्शियल प्रेशर से निकाल लो यार, बताया था ना पार्शियल प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट। तो दिस इज द रिएक्शन, एंड इफ टोटल प्रेशर इज P एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज X, पार्शियल प्रेशर ऑफ निकालना है PCl3। तो PCl5 बड़ा आसान, PCl3 Cl2 लिखूंगा, कोई खास बात नहीं है। 1 0 0 1 माइनस एक्स एक्स एक्स। अब अगर मैं इस पे ध्यान से समझूं तो ये तो आया इसका मोल, टोटल मोल क्या होगा? 1 माइनस एक्स प्लस एक्स दैट इज 1 प्लस एक्स, है ना जी। अब पार्शियल प्रेशर क्या होता है बच्चे? इसका मोल फ्रैक्शन इसका निकालना है ना, तो इसके मोल कितने हैं? एक्स, टोटल मोल कितने हैं? 1 प्लस एक्स, इनटू में टोटल प्रेशर, तो ये आंसर होना चाहिए। इतना हलवा सवाल, कोई टेंशन नहीं। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? डाल्टन अंकल क्या समझा गए पार्शियल प्रेशर के विषय में? अरे बहुत सिंपल बात समझा गए, ज़्यादा टेंशन नहीं, जरा समझिए ध्यान से। पार्शियल प्रेशर क्या होता है भाई? मान लो मैं, रामू और हर्ष, हम तीनों समोसा खाने गए। ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा। अब हर्ष ने खाया एक समोसा, रामू ने खाया एक समोसा, मैंने खाए 2 समोसे, टोटल समोसे हो गए 4। ये बड़ा फेमस एग्जाम्पल है मेरा समोसे वाला, तो खैर, तो ये 4 समोसे हो गए भाई। अब 10 रुपए का समोसा था, तो टोटल बिल आया 40 रुपए, तो ये टोटल बिल हो गया।
तो टोटल बिल विल बी द सम ऑफ द इंडिविजुअल बिल ऑफ हर्ष, रामू ते गौरव। क्लियर है बच्चों, ये टोटल बिल हो गया। अब पार्शियल बिल, अब मान लो गौरव को बिल पे करना है, तो गौरव ने आउट ऑफ 4 कितने समोसे खाए? 2। तो देखो बेटा, 2 मैंने खाए, 4 टोटल खाए गए, तो ये समोसा फ्रैक्शन हो गया। ये निकाल क्या रहे हो? पार्शियल बिल। 2 मैंने खाए, 4 टोटल थे, तो ये समोसा फ्रैक्शन हो गया। और टोटल बिल कितना है? 40 रुपये। तो मेरा पार्शियल बिल कितना है? 20। बस डाल्टन साहब ने यही तो कहा कि पार्शियल प्रेशर विल बी दी मोल फ्रैक्शन इनटू में टोटल प्रेशर। यही तो आया, जैसे मैंने पार्शियल बिल निकाला, यहाँ पार्शियल प्रेशर निकाल लेते हो। तो ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा दिमाग में बैठाओ, कोई टेंशन नहीं है, इजी। ठीक है भाई, तो बस फिर ये आंसर होता हुआ इसका। अगला सवाल देखते हैं। द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज एट 300 केल्विन फॉर द रिएक्शन इज दिस। देखो बेटा, डेल्टा जी तो वो जहां मर्जी घुसाएगा। डेल्टा जी के ऊपर एक चीज ध्यान रखना, हमने डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस देखा, हमने 2.303 आर टी लॉग के देखा, हम एन एफ ई नॉट देखते हैं। इलेक्ट्रो से लेकर इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स का ये रिलेशन है। माइनस का साइन आपको दिखाएगा कि ये स्पॉन्टेनियस है या नहीं। यहां गुरु कहता है कि स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी दे रखी है इतनी, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग के की बात हो गई। ये इसने ये दे रखी है। आर टी की वैल्यू बताइए, के निकाल लो बस। अब के क्या था? बी प्लस सी है, तो 1/2 इंटू 2 अपॉन 1/2 का स्क्वायर। हाँ तो ये तो कट ही गया, ये 4 ऊपर आ गया, तो ये log 4 हो गया। इसको सॉल्व कर लो, ये भी प्लस ही आएगा, तो ओवरऑल प्लस ही आ रहा है आंसर। सॉल्व भी क्या करना है? प्लस ही आ रहा है। प्लस आ रहा है, इसने डायरेक्शन पूछी है। अगर डेल्टा जी माइनस आता तो स्पॉन्टेनियस होता, फॉरवर्ड जाता। डेल्टा जी प्लस है तो बैकवर्ड आएगा, तो डायरेक्शन क्या हो गई बेटा? बैकवर्ड। क्लियर है? वैसे ये क्यू बाई के भी करते हैं, बट ठीक है, चिल, इतना कोई टेंशन नहीं है। हमने देख लिया डेल्टा जी नेगेटिव है तो हमारा पॉजिटिव है, और डेल्टा जी नेगेटिव है तो फॉरवर्ड है, और डेल्टा जी पॉजिटिव है तो बैकवर्ड है। खत्म कहानी। सादा जीवन उच्च विचार। अब हम आयनिक के अंदर बढ़ रहे हैं। देखो, कल मैंने अभी आज वीडियो शूट करने से पहले आफ्टर द क्लासेस मैंने देखा, तो बच्चों मैंने आपसे कहा था अगर आपको पढ़ना है तो बताना, और पढ़ लिया है तो बताना, ताकि मैं एनसीईआरटी वाले सवाल भी शुरू कर सकूं। 73 सवाल के आसपास है ना? तो थोड़ा सा बताना मुझे, जैसे भी है। अगर आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी के 73 सवाल कराए जाएं तो बताएं, क्योंकि उसमें भी 30 मतलब अराउंड एक दिन में 15 सवाल कराऊंगा फिर, है ना? 3-4 दिन लग जाएंगे, क्योंकि चैप्टर ही बड़ा है फिर ये। तो अगला हफ्ता अगर चाहते हो आयनिक पे लगाना तो लगा दो मेरे साथ। फिजिकल का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑर्गेनिक के हम 2-4 सवाल करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं साथ में, लेकिन आयनिक एक बड़ा चैप्टर है। देखो, फिजिकल में आयनिक हो गया, थर्मो हो गया, इलेक्ट्रो हो गया, काइनेटिक्स हो गया, ये बड़े चैप्टर हैं, ये अच्छे से आने चाहिए। तो अगर मर्जी है तो बता देना मुझे, मैं देख लूँगा। जैसे अब ये क्वेश्चन है, ब्रोंस्टेंट एसिड एंड बेस। ब्रोंस्टेंट वो जो प्रोटोन डोनर है वो एसिड, जो प्रोटोन एक्सेप्टर है वो बेस, और यहाँ कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेप्ट भी आता है। जैसे कि HCl साहब जब H2O के साथ जुड़ते हैं तो H2O को अपना एक H प्लस दे देते हैं, और ये बन जाता है H3O प्लस, और साथ में Cl माइनस। देखो मजे की बात क्या है, HCl H प्लस क्यों लूज कर रहा है? वैसे कोई भी H प्लस क्यों लूज करता है, मैं ऑर्गेनिक में बताता रहता हूं आपको, क्योंकि H प्लस लूज करने के बाद वो स्टेबल है। Cl माइनस अपने आप में एक स्टेबल आयन है, पानी के अंदर ये वापस से न्यूट्रल होने की कोशिश नहीं करेगा, इसलिए ये रिएक्शन हो रही है, इसलिए ये H प्लस छोड़ रहा है। इसने प्रोटोन डोनेट किया है, ये एसिड है, इसने एक्सेप्ट किया है, ये बेस है। अब इस पे पॉजिटिव है तो ये दे सकता है तो कॉन्जुगेट एसिड। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये कॉन्जुगेट बेस। अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है तो एसिड स्ट्रांग है, ये ध्यान रखना। अगर आप कोई चीज छोड़ के स्टेबल हो जाएंगे तो आप उसको छोड़ देंगे, ठीक है, सॉरी। अब यहां ऐसा कौन हो सकता है जो H+ गेन भी कर ले और लूज भी कर दे? ये पहला ही चीज हमें दिख रही है कि H+ लूज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। तो ये ब्रॉन्स्टेड एसिड भी और बेस भी है। ये दोनों नहीं है, ये तो खैर लुईस बेस है, नहीं है। OH के बारे में भी आप ये चीज कह सकते हो। तो इस सवाल में एक थोड़ा सा द्वंद्व है। ये भी बना सकता है क्या, H+ छोड़ के O2-, और ये भी ले सकता है क्या, H2। बट इसके इस चांस से बेटर, ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन ए है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। डी भी हो सकता है मल्टीपल सेलेक्ट में, बट क्योंकि उससे प्रमुखता से ये, अगर दो ऑप्शन में कलेश हो रही हो, जिसे हम क्लैश कहते हैं, दो ऑप्शन में क्लैश हो रहा हो, तो जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है उसको ले लो। बहुत बढ़िया। तो आज आपका होमवर्क रहेगा, मैं भी ज़रा ऑर्गेनिक के लिए बैठता हूँ आपके वीडियो के लिए। बहुत सिंपल सा वीडियो, लेकिन अब सोचो केमिकल इक्विलिब्रियम में कितने आसान सवाल आते हैं जेई मेन और जेई एडवांस में। अब इसके बाद बाकी सवाल भी आप करें, थोड़े ट्रिकी सवाल लेंगे आयनिक के अंदर एनसीईआरटी सॉल्व करते हुए, इफ़ यू वांट। बताओ बच्चों, कमेंट में डालो कि हाँ मैं एनसीईआरटी कराऊं लास्ट के 73 प्रॉब्लम, ताकि इक्विलिब्रियम आपका स्ट्रांग हो जाए, या नहीं कराऊं। आप बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, अब ऑर्गेनिक का वीडियो आएगा, मोस्ट प्रोबेबली अभी शूट कर लूँगा, या अभी खाना खा के सुबह शूट कर लूँगा, और जैसे भी है, और कोशिश करूँगा सैटरडे संडे के अंदर ही वीडियो आ ही जाए। मैचेस बहुत होते हैं बट आ जाएँ आपके। चलिए बच्चों, सो आज की सभा यहाँ समाप्त करते हैं। इस वाले की फिजिकल की एक बार केमिकल इक्विलिब्रियम अच्छे से पढ़ो, ली शैटेलियर प्रिंसिपल बहुत अच्छे से पढ़ो, उस पर से क्वेश्चन जेई मेन में फंसेगा। चलो मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।